श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि अगर किसी के घर में धन का अभाव है तो कहीं न कहीं यह 10 कारण जरूर होता होगा। इसकी वजह से जो है हमारे घर में धन का अभाव बना रहता है। वह 10 कारण क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं एक-एक करके। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी जरूर प्राप्त होगी और आप भी इस कारण से जरूर बचिएगा ताकि आपके घर में धन का अभाव ना हो। धन का अभाव होता है तो हर प्रकार की कमी बनी रहती है। माता लक्ष्मी टिकती नहीं, स्थिर नहीं होती और जब माता लक्ष्मी स्थिर नहीं होती तभी आपके घर में धन का अभाव बना रहता है। तो आइए हम 10 कारण जानते हैं, वह कारण कौन-कौन से हैं। सबसे पहला कारण हम आपको बता दें कि अगर आपके घर में कितने भी द्वार हैं और अगर आपने किसी अलमीरा में या मेन द्वार पे या किसी भी दरवाजे में चाबी लगा करके लटका देते हैं, यानी उसको निकालते नहीं, हमेशा लटका रहता है, तो वह चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। वो हमारे धन के अभाव को बढ़ाता है। दूसरा है कि अगर हमारे दरवाजे में ताला है और ताला लॉक करके आपने नहीं उसको लटकाया है, ऐसे ही लटक रहा है, बिना उसके जो है चाबी लगाए ही लटक रहा है, वो खुला हुआ ताला अगर ऐसे लटकता है आपके द्वार पे किसी जगह, तो वह शुभ नहीं माना जाता, वह भी धन के अभाव का कारण बन जाता है। तीसरा है कि अगर आप कंघी करते हैं, बाल को झाड़ते हैं और उस कंघी में बाल यानी जो भी केस लगा रहता है, उस केस को हमें बाहर निकाल देना चाहिए। उस केस को कंघी में नहीं लगा रहना चाहिए, इससे अशुभ माना जाता है और यह भी धन के अभाव को आपके बढ़ाता है। चौथा है कि अगर आप कपड़े तहाते हैं, धुले हुए कपड़े तहाते हैं, तो उस कपड़े को उल्टा ना तहाएं, यानी उसे सीधे करके आपको उसे फोल्ड करना चाहिए। पांचवा है कि आपको अपने रसोई घर में बर्तन को जूठा ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। जूठे बर्तन ज्यादा देर तक रखते हैं तो वह भी धन का अभाव का कारण बन जाता है। छठा है कि अगर आपके घरों में कोने कोने में जाला जो होता है वह नहीं लगा होना चाहिए। जाला आपके घर में जब लगा होता है तो आपके घर में धन की बरकत नहीं होती और अभाव का कारण जो है वह बनने लगता है। सातवां है कि हम सभी को 4 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू अगर आप लगाते हैं और सारी गंदगी को आप बाहर ले जाके फेंक देते हैं तो वह भी धन का अभाव का कारण बन जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की भ्रमण का समय होता है और उस समय आप झाड़ू लगाते हैं तो वह शुभ नहीं माना जाता। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि में सायंकाल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप झाड़ू को समय होता है, आप दोपहर तक झाड़ू को लगा लें। अगर मान लीजिए आप किसी भी परिस्थिति में लगाते हैं तो उस कूड़े को आपको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आठवां है कि अगर आपके घर में कोई कपड़े हैं, बच्चों के हैं, आपके हैं या किसी भी परिवार के सदस्य के कपड़े हैं, तो फटे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। फटे कपड़े आपके भाग्य को खराब करता है। जो इसलिए जो कपड़े फटे होते हैं या तो उसे सिल लें और या तो उसे बिल्कुल भी ना पहने, उसे हटा दें। फटे कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। हमारे भाग्य को भी वह प्रभावित करता है और हमारे घर में धन के अभाव को बढ़ाता है। 9वां है कि जब भी हम सो के सुबह हमें सभी को उठना चाहिए सूर्योदय से पहले। लेकिन अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाते हैं तो कोशिश करें कि 6 बजे तक हम सभी को जरूर उठना चाहिए। सूर्योदय से उठ करके आपको अपने घर का सबसे पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए। सुबह उठ के अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं या गंदगी ऐसे पड़ी रह जाती है तो वह भी धन का अभाव का कारण आपके जीवन में बन जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। 10वां सबसे महत्वपूर्ण आपके धन के अभाव का कारण ये होता है, जिस भी घर में अतिथि आए यानी मेहमान आए तो उनका अगर उस घर में आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, या बहन बेटी या ब्राह्मण या अन्य कोई जो होते हैं अगर आपके घर में आते हैं वह जो है खुश होकर नहीं जाते हैं तो यह आपके धन के अभाव का कारण बन जाता है, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के स्वरूप होते हैं और अगर आपने उनका आदर सम्मान नहीं किया, पानी मीठा नहीं पूछा, तो यह भी आपके सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आपके घर का धन के अभाव को जो है बढ़ा देता है। लक्ष्मी की कमी आपके घर में बनी रहती है, दरिद्रता का विकास हो जाता है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और कुछ और भी आपको कारण, हम अन्य भी कारण बता देते हैं कि धन के अभाव को क्या होता है। अपने मेन द्वार के जो जूते चप्पल आप रखते हैं उल्टे ऐसे फेंके,
अन्य जगह फैले हुए मेन द्वार होता है तो वह भी आपके घर के धन के अभाव का कारण होता है। आपको अपना मेन द्वार के सामने जो जूता चप्पल उतारते हैं वह सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा अगर होता है तो वो भी आपके भाग्य को खराब करता है। तो सीधे जूते चप्पल रखिए और मेन द्वार से बाहर एकदम सामने ना रखें। आपको इसको एक स्थान पे रखना चाहिए जहाँ पे तुलसी भी आप अपने मेन द्वार पे रखते होंगे। मेन द्वार से आपके देवी देवता भी प्रवेश करते हैं। अगर आपके मेन द्वार पे गंदगी फैली होती है, जूते चप्पल उल्टे और इधर उधर फैले रहते हैं तो भी आपके घर में धन का अभाव बनाता है। आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर कुछ कारण होते हैं घर गृहस्थी में, अगर आप नहीं उसको अपनाते हैं तो धन का अभाव हमेशा बना रहता है और आप परेशान भी रहते हैं। और आपके जो घर की कोने कोने की चीज होती है और ईशान कोण जो होता है आपके घर का, यानी भगवान का जो दिशा माना जाता है, वह कोना गंदगी से नहीं होना चाहिए। अगर वह कोना गंदगी भरा होता है तो भी आपके घर में धन का अभाव माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि धन का अभाव इसलिए ज्यादा हो जाता है। और कुछ अन्य भी जानकारी में आपको मैं बता दूं कि धन के अभाव का कारण यह भी होता है कि आप जो चप्पल, यानी आप बाहर का चप्पल अगर अपने घर के अंदर पहन के घूमते हैं, रसोई घर में घूमते हैं, अन्य घरों में घूमते हैं, तो वह भी आपके धन का अभाव का कारण बनता है। घर भी हमारा मंदिर होता है, हमारे घर में भगवान विराजते हैं और हम चप्पल पहन के घर में, रसोई घर में या इधर उधर घूमते हैं या भोजन बनाते हैं तो वह भी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। कुछ भी आप मोजा या सॉक्स पहन सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही हो, लेकिन चप्पल जो है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो इस बात की जानकारी आप जरूर रखिएगा। अगर आपके घर में धन का अभाव है, आप पूजा पाठ हर उपाय करके थक चुके हैं फिर भी समाप्त नहीं हो रहा है, तो इस बात की जानकारी जरूर रखिए। कहीं ना कहीं आपके घर में ये सब गलतियां होती होंगी, इसीलिए धन का अभाव बना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी यह प्राप्त हो और अभी अपने जीवन में धन के अभाव को समाप्त करें, भगवान की कृपा प्राप्त हो। यही हम भगवान से कृपा मांगते हैं। आप लोगों के लिए भी हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो जानकारी भरी शेयर करते रहते हैं ताकि आपके जीवन में बदलाव हो और आपके जीवन में घर में दुख समृद्धि जो भी चीजें परेशानी है, कष्ट हो, समाप्त हो। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।